महादेव भैया महादेव। और भैया बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है। हाँ भैया क्या करें। और सुनाइए बीवी बच्चे कैसे हैं? भैया एक चकाचक पान मसाला डाल के मगही पान लगा दीजिए। भैया पान अभी रहने दीजिए, पहले एक सिगरेट लग भैया सुबह के टाइम में बोनी बना देते हैं। ऐसा कुछ बोलना है? जी 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 बताइए। बोनी का समय है भैया, थोड़ा बोनिया बना दो आप। अरे भैया भगवान पे भरोसा रखिए, महादेव पान भंडार लिखा हुआ है। भैया हमको तो भरोसा महादेव नहीं है। जरूर भेजेंगे। अरे भैया ऐसा मत करिए, आप बोनी आप कराइए पहले, फिर उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। अरे भैया आप काहे टेंशन ले रहे हैं, बोनी आपकी हो जाएगी। अरे कैसे हो जाएगी भैया, आप पान लगवा लिए हैं, आप पेट किए जा रहे हैं, आप पकड़ रहे कि बोनी हो जाएगी। भगवान पे भरोसा रखिए, बोनी हो जाएगी। अरे भगवान पे हम देख लेंगे, पहले आप अपना पहले चलिए बोनी कराइए फटाफट चलिए। अरे भैया काहे टेंशन ले रहे हैं, मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं ईमानदारी से लाके आपको दे दूंगा। अरे सैलरी को मैं मारूँ गोली, अब पहले हमको बोनी कराऊंगा चला। अरे भैया मैं बेईमान नहीं हूँ। यहाँ बैठ के हम तो लोगों की सेवा करेगा, यहाँ पैसे में हम सब लेकर पड़ो। अरे भैया हमारा इतना ईमान खराब नहीं हुआ है कि हम आपका पैसा लेके भाग जाएंगे बनारस छोड़ के। कुछ नहीं, हमको आप बोनी कराइए, फिर मान लीजिए आप जाइए यहाँ से। बोनी हो जाएगी भैया, पनवा आप बानिए ना। आप पहले बोनी कराइए चलिए। बोनी हो जाएगी, पैसा दीजिए। दीजिए भैया, दे रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं? अरे टेंशन हमको क्या, हमको पैसा दीजिए। अब बोनी हमारा नहीं हुआ है, सुबह का टाइम है। गजब हाल देखिए बात सैलरी नहीं मिली है, पर्स में कुछ है नहीं, एकदम पर्स खाली है। अरे तो हम आप खाली है, देखिए एकदम खाली है। अरे यार बोनी करा दो भैया। अरे भैया नहीं है, अब कहाँ से हम लाए बताइए? अरे। सुबह सुबह आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। गजब है भैया, बाप रे बाप। अरे भगवान, ऐसा ऐसा हमको आ जाते हैं, आप क्या बताएं। अरे और महादेव भैया क्या हाल चाल है? ठीक भैया, सब ठीक है, सब ठीक लीजिएगा। ले हाँ अरे ये लीजिए भैया, या सनातन ये माचिस। अरे भैया आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, जैसे लगा था कि सिनेमा का कोई हीरो आप लगा था। क्या बताएं भैया, खानदानी स्मार्ट है। और जानते हैं भैया, सैलून में 500 रुपए में बाल कटा है हमारा। 500 रुपया में? अरे तब क्या, बाप रे बाप, वाह भाई वाह। ऐसे महादेव भैया ये बताइए कि आप ऐसा इस सिगरेट में क्या है जो एक कस लेते ही जन्नत का सैर कराती है? अरे भैया इस सीक्रेट बात है, ये विशेष लोगन के दियाला सिगरेट। ओह, मतलब ये हर कस्टमर नहीं ले सकता। अगर पैसा ना दे पाइए ना भैया, अगर पैसा ना दे पाइए। बात तो सही है बनारसी महादेव भैया, हाँ भैया सही कहा जी, ऐसे समय भी ठीक नहीं चल रहा है, क्या किया जाए। सही बात है। हाँ महादेव भैया, महादेव भैया ये था कौन? ये भैया वो मंगरुआ रहा, मंगरुआ। पापा अभी आ रहे बेटा। अभी पापा आ रहे। बेटा हम स्कूल गए। अभी आएंगे पापा।
बात कर रहा है महादेव भैया। अरे हमसे भी बड़ा सिगरेट पीने वाला कोई होगा? अरे नाराज मत होइए भैया, आप तो चैंपियन है यार, आप चैंपियन हो। आप जानते हैं कॉलेज में लोग हमें सिगरेट चैंपियन के नाम से जानते थे। हाँ भैया, हाँ। अरे 12 साल की अवस्था में 12 सिगरेट पी गए थे हम। 12? तब अब पहले तो हम चोरी चोरी के पीते थे भैया, लेकिन अब बड़े हो गए हैं ना, तो कुछ तो समझ ही रहे हैं आप। माजिद नहीं। ठीक है महादेव भैया, कॉलेज का वक्त हो गया है, चलते हैं। ठीक है महादेव। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने तो उसको आपके साथ बुलाया था, उससे कहा था कि फादर को लेके आना आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बिना आपके मतलब बात करना ठीक नहीं है, आपका होना जरूरी था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मोहित अभी तक आया नहीं है। अच्छा, हाँ ये लगता है आ गया जी। ठीक है, 5 मिनट बाद फोन करें। क्या जी, ये तुम्हारे बाप माँ परेशान हो रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं। तुमको तो कहा था तुम अपने पिताजी को लेके आना। उनका फोन आया था किसी मीटिंग में हुआ, तुम सुधरोगे नहीं। वही कोई ऐसा दिन नहीं जो तुम्हारी शिकायत में आती है। स्टूडेंट शिकायत करता है, टीचर शिकायत करते हैं, मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं, कॉलेज के बाहर उनके जो दुकानदार है वो शिकायत करते हैं। किसकी किसकी शिकायत सुनूं मैं? अरे 1 दिन हो तो माफ कर दो, 2 दिन हो तो माफ कर दो, 3 दिन हो तो माफ कर दो, बार बार तो कोई ऐसा दिन नहीं है तुम्हारी शिकायत नहीं आती है। सुधरना है कि नहीं सुधरना है तुमको? सर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा सर, बस आखिरी बार माफ कर दीजिए। अगर तुम्हारे माँ बाप का मुंह ना देखा होता ना तो मैं घर पर तुम्हें न बुलवाता। स्कूल का मटेरियल मैं स्कूल में करता हूँ, देखता हूँ, घर पर नहीं। सर मैं वादा करता हूँ सर। तुम्हें मालूम है सिगरेट पीने से कितना नुकसान होता है? उसका धुआं फेंकने पर जम जाता है, कैंसर होता है, टीबी हो जाती है इंसान को। अरे कुछ तो सुधरो। आए दिन सरकार टीवी पे दिखा रही है धूम्रपान करना, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। टीवी देखते हो नहीं देखते हो? सर वो जो मैटर आता है देखते हो नहीं देखते हो? ठीक नहीं सुधर रहे हो? अरे सुधर जाओ, बाप माँ का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, करियर बनाओ, अपना करियर बनाओ। तुम्हारे बाप माँ को तुमसे कुछ उम्मीदें हैं। सर मैं वादा करता हूँ मैं आपसे सिगरेट को छूऊंगा भी नहीं सर, एक बार माफ कर दीजिए सर। ये बात कितनी बार कह चुके हो? सर एक बार, इस बार। ये आखिरी बार है ना? इसके बाद तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मुझे। नहीं सर, मैं वादा करता हूँ सर आपसे। ठीक है, आज आखिरी बार छोड़ रहा हूँ मैं तुमको, इसके बाद नहीं छोड़ूंगा। अगर इसके बाद किसी किस्म का कोई रिपोर्ट या कंप्लेन मेरे पास आई है तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 100% श्योर है। ठीक है, जाओ, आज आखिरी बार तुम्हें माफ कर रहे हैं, जाओ। हाँ वो आया था। हाँ मैंने उसको समझा दिया है भैया वो। हाँ लेकिन देखिए स्कूल एक रूटीन के तहत बच्चे आते हैं और गार्जियन का फर्ज होता है कि बच्चे कहाँ जा रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कब जा रहा है, कब स्कूल से घर आ रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस क्या कर रहा है। ये सब जिम्मेदारी बाप माँ की होती है, ये स्कूल के टीचर्स की या प्रिंसिपल की नहीं होती है। घर की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ ठीक, हाँ उसको देखिए, तो आप भी तब भी कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए।
तो सुधरने को अच्छी अच्छी मतलब जो है टेढ़ा लोहा गर्म करके सीधा हो जाता है, तो बाकी तो इंसान है। इस तरह से छोड़ने से नहीं ना काम चलेगा। खाली आपको खाली ऑफिस देखना है, कमाई करना है, तब तो हो चुका है। बच्चे पर भी निगाह दीजिए, थोड़ा सा दबाव देना पड़ेगा आपको बच्चे के साथ। ठीक है, ठीक, नमस्कार। इंसान है पैसे दवा की उम्मीद रखे हुए हैं। लड़के जो है आजकल के जो है सिगरेट पी रहे हैं। डॉक्टर साहब है क्या? यहाँ सबसे कहिए मैं आया हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं पंकज भाई। डॉक्टर साहब, आज मैं आपके यहाँ इलाज के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं इसलिए आया हूँ कि समाज में दिनों दिन जो है नशाखोरी बढ़ती चली जा रही है। जिस दुकान पर मैं डेली पान खाता था, वहाँ आज कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सिगरेट पीने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। वहाँ से सिगरेट पीने वाले गायब होते जा रहे हैं। उसकी वजह है नशाखोरी से उनकी मौतें हो रही हैं। आज हमको आप ये बताएं कि नशाखोरी से कैसे निजात पाई जा सकती है, उसके नुकसान क्या है और उससे कैसे उसके ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है, जरा इसको आप विस्तार से बताएं। देखिए, जनरली जो है आजकल सिगरेट में कुछ ऐसे पदार्थ को जो है मिक्स किया जा रहा है जिससे कि उससे हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को घातक पहुंचना है। जैसे कि जो है आजकल सिगरेट में अफीम है, गांजा है, चरस है, हीरोइन जैसे घातक जो नशे की चीज होती है उसको यूज कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा में जो है निकोटीन पाया जाता है। ये निकोटीन हमारे बॉडी में जो है, हमारी जो बॉडी के अंदर एक सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं जो कि कैंसर से लड़ने की जो क्षमता होती है। लेकिन निकोटीन पदार्थ नाम जो पदार्थ होता है, ये बॉडी में उसके लड़ने की क्षमता को जो है खत्म करता है, निष्क्रिय कर देता है, जिससे कि जो है ये बीमारी बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, गंभीर अगर बीमारी हो जाए किसी को तो उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताएं। देखिए, अगर स्टार्टिंग है, अगर बीमारी की शुरुआत है तो उससे तो बचा जा सकता है, उसका इलाज भी है और उससे जो है हम लोग जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन से। लेकिन अगर ये घातक हो गया है तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे सलाह लेना पड़ेगा। कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, ब्लड की जांच है, एक्सरे है और जो है कुछ जांचें ऐसे हैं जिससे करवा के उसको पकड़ किया जाए कि वाकई में किस चीज़ से क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम से फिर जो है हम लोग जो है लड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आज हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि नशा से अब नहीं कोई मरेगा, ना ही कोई औरत विधवा होगी, ना भी कोई बच्चे यतीम होगा। आज हम आप मिल करके ये संकल्प लें कि नशे को जड़ से मिटाना है, इस देश से मिटाना है और पूरी दुनिया से मिटाना है। यही आज का हमारा संकल्प है। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। सब समाप्त हो जाएगा, सिर्फ तेरा अस्तित्व बाकी रहेगा। जीवन अनमोल है, इसका बोझ समझिए। तो में मत उड़ाओ, वरना सारा जीवन धुआं धुआं हो जाएगा। कुएं से बाहर निकलो, रोशनी बनो, दूसरे को रास्ता दिखाओ, चमको और चमकाओ। जीवन का सार
दूसरों की सेवा में निहित है। इस राज को समझो। यही सत्य है, राम नाम सत्य है, मालिक का नाम सत्य है। वेरी गुड, मालिक का नाम सत्य है। चलते। यही सत्य है, राम नाम सत्य है, मालिक का नाम सत्य है। नशा नशा, अगर आप वाकई नशा करना चाहते हैं तो अपने मकसद को नशा बनाओ। मकसद पाकीज़ा हो, अपनी ज़ात से कभी किसी का नुकसान ना हो। अपना कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन अपनी ज़ात से किसी के नुकसान के बारे में सोचे भी ना। ये नशा है। मकसद के बगैर इंसान उस तरह है जिस तरह पानी के बगैर नाव, बल्ब बगैर रोशनी के, रूह बगैर इंसान के, मकान बगैर जिंदगी के। नशा ऐसा है। आज इंसान नहीं रहा, हैवान भी पनाह मांग रहे हैं ऐसी इंसानियत। इंसान को खा रहा है। क्या यही इंसानियत है? क्या यही इंसानियत है? कुदरत ने इस दुनिया में इंसान को भेजा मोहब्बत से रहने को और मोहब्बत से रहने देने को, जियो और जीने। लेकिन आज इंसान का नहीं है। हैवानियत को पार कर गया ये इंसान। पता नहीं कहाँ ले जाएगा। इसकी ये धुन, इसकी सोच, इसकी घटिया सोच कहाँ तक ले जाएगा। अरे जब इंसान ही नहीं रहेगा इस दुनिया में तो कौन जाएगा मंदिरों में और कौन जाएगा मस्जिदों में? पहले इंसान बनो, बाद में इंद्रिय इंसान। जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। या जमीनों में कब्रें बनेंगी या चिताओं पे जलना पड़ेगा। यही हकीकत है, यही सत्य है, यही परम सत्य है, यही अटल सत्य है, यही ईश्वर है, यही परमेश्वर है, यही खुदा है, यही वाहेगुरु हैं, यही सत श्री अकाल हैं, यही फादर है, यही अल्लाह है। कोशिश, एक प्रयास आपके सामने प्रस्तुत है। राम नाम सत्य के रूप में एक छोटी सी फिल्म के ज़रिए हमने संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस फिल्म में अब तक जितनी भी फिल्में दुनिया में बनी होंगी, शायद ये पहला प्रयास है। कहना बहुत बड़ी बात है, चांद बनने के। इसमें जिंदों के साथ रूहों ने भी काम किया। एक कब्रिस्तान हमने दिखाया है और एक शमशान भी हमने दिखाया है। तो कब्र में वो मुर्दे दफन है और शमशान में वो मनुष्य जल रहा है। ये उनकी भी उपस्थिति इस फिल्म में हो गई है, जिसके लिए हमने उनसे इजाज़त नहीं ली है, क्योंकि हम उनसे बहुत दूर हैं, वो हमसे बहुत दूर हैं। बग़ैर आज्ञा के, बग़ैर इजाज़त के हमने उनको, उनकी कब्र को और उनके शमशान को, उनकी रूह को और उनकी आत्मा को इस कैमरे में कैद किया है, जिसके लिए जाने अनजाने अगर हमसे कहीं भी कोई
गलती हो गई है तो उसके लिए हम उन लोगों से और इस संस्थान की आत्माओं से क्षमा प्रार्थी माफ़ी मांगते हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले और आपको स्वर्ग में जगह मिले। इसके लिए हम शत शत नमन हैं आपके लिए। राम नाम सत्य है, इस फिल्म का ये टाइटल है। हम इस टाइटल से सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं, इंसान 4 कांधों पर लद कर इस संसार में आता है, लेकिन आने वाले रास्ते भर राम नाम सत्य है कहते हैं। इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते कि राम का नाम सत्य है, मालिक का नाम सत्य है, ये जिंदगी में क्यों न उतारे? क्यों मरने के बाद दुखों में, गमों में, तकलीफों में इसको स्वीकारा जाता है? जाने वाले जब इस अपने प्रियजन को भूख कर जाते हैं तो क्या अपने जीवन में राम का नाम सत्य है इस बात का चर्चा, इस बात की कोशिश, इस बात का प्रयोग, इस बात का अमल लाते हैं? जब मालिक का नाम सत्य है तो जीवन के दुखों में क्यों, सुखों में क्यों नहीं? क्यों नहीं? सत्य है, अनंत है, इस सत्य को मरने के बाद क्यों स्वीकारते हैं? जिंदगी में क्यों नहीं स्वीकारते? ये सवाल है, ये सवाल है। और हमें तो तलाश है उस नशे की, उस नशे की तलाश है जो एक बार चढ़ जाए तो पूरा जीवन, पूरी जिंदगी न उतरे। अगर आपको वो नशा मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा, इंतज़ार रहेगा। और अंत में एक बात, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है, मज़ा तो जब है गिरतों को थाम ले सा, मज़ा तो जब